साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की हिंदी सीरीज़ में आज हम लोग गद्य गरिमा का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जो है भाग्य और पुरुषार्थ, जिसे लिखा है जैनेंद्र कुमार जी ने। तो जैनेंद्र कुमार जी का जीवन सार देखते हैं। इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई थी। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, त्यागपत्र, मंदाकिनी और कई सारी हैं। इनके पिताजी का नाम प्यारेलाल था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी था। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। प्रसिद्ध विचारक कौन कौन? प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार। प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में जिला अलीगढ़ के कौडियागंज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कौडियागंज में हुआ था। जैनेंद्र जी के जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही इनके पिता का निधन हो गया था। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी माता जी ने तथा इनके मामा जी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती जो इनकी शिक्षा थी, जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। कहाँ पर हुई थी? हस्तिनापुर में। इनका प्रारंभिक नाम था आनंदी लाल। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? आनंदी लाल था, जिसे इन्होंने बाद में बदलवा कर जैनेंद्र कुमार कर लिया था। सन 1919 ईस्वी में, कब? 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से प्राप्त की। 1919 में मैट्रिक की परीक्षा ली पंजाब से। और उच्च शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ली। उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ली। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। वर्ष 1923 ईस्वी में हुआ क्या कि जैनेंद्र कुमार जी नागपुर चले गए और उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। फिर इन्हें 3 माह बाद छोड़ दिया गया। इनकी पहली कहानी थी, इनकी पहली कहानी क्या थी? खेल। इनकी पहली कहानी वर्ष 1928 ईस्वी में खेल शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई। विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कहानी क्या थी? खेल थी। वर्ष 1929 ईस्वी में इनका पहला उपन्यास, जैनेंद्र कुमार जी का पहला उपन्यास क्या था? परख शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिस पर हिंदुस्तानी अकादमी ने इनको 500 रुपये का पुरस्कार भी दिया था। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका निधन हो गया। जन्म 1905 ईस्वी में, मृत्यु 1988 ईस्वी में। साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। जैनेंद्र कुमार जी का साहित्यिक सेवा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। इन्होंने मौलिक कथाओं और निबंधकार, विचारक और कहानीकार तथा प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी कृतियों का विवरण निम्न प्रकार है। जैसे इन्होंने उपन्यास लिखा है। उपन्यास कौन कौन से इनके? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विव्रत, सुखदा, मुक्तिबोध, जयवर्धन। रचनाओं को आप लोग एक के बाद एक गिनते हुए याद करा करिए, जिससे सारी रचनाएं एक सीरीज में याद हों और सारी रचनाएं याद हो जाएं। सेकेंड, इन्होंने कहानी लिखी थी। तो कहानी में इनकी रचनाएं हैं फांसी, जयसंधि, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या। जैनेंद्र कुमार जी के निबंध थे प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच और विचार, काम, प्रेम और परिवार। ये इनके निबंध थे। जैनेंद्र कुमार जी का एक संस्मरण था, ये और वे। जैनेंद्र कुमार जी का एक संस्मरण था जिसका नाम था ये और वे। ये और वे। इन्होंने अनुवाद किया था मंदाकिनी का। मंदाकिनी नाटक का इन्होंने अनुवाद किया। पाप और प्रकाश नाटक का इन्होंने अनुवाद किया। प्रेम में भगवान जो कहानी थी उसका इन्होंने अनुवाद किया। भाषा शैली देखते हैं। इनकी भाषा जो थी सरल, स्वाभाविक और सीधी सादी भाषा थी इनकी। इन्होंने मुहावरों, कहावतों का यथास्थान प्रयोग किया। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया। इन्होंने कौन कौन सी शैली अपनाई? विचारात्मक, वर्णनात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली अपनाई। विचारात्मक, वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक शैली अपनाई। आइए इनका देखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान।
उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार। श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार जैनेंद्र कुमार जी अपनी चिंतनशील विचार शैली, कौन सी, चिंतनशील विचारधारा के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगी। इन्हें हिंदी के युग प्रवर्तक, मौलिक कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था इनका हिंदी साहित्य में स्थान। थैंक यू।